मना कर रहा है शाम को 7 बजे मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं रिकॉर्डेड सेशन भेज दूं। करते भी होंगे आप में से कुछ लोग, उपेंद्र भाई, कुछ लोग करते भी होंगे जो कस्टमर को रिकॉर्डेड सेशन भेज देते होंगे कि चलो भाई वेबिनार की रिकॉर्डिंग है, सिर्फ देख के मुझे बता देना। आप मुझे एक बात बताओ, जो कस्टमर 1 घंटा लाइव वेबिनार के लिए नहीं निकाल रहा है, आपके पास इस बात की क्या श्योरेंस है, क्या गारंटी है कि वो आपका कस्टमर 1 घंटा सवा घंटा निकाल के रिकॉर्डेड सेशन देखेगा, जहां पे उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। अभी सुबह 9:30 बजे का सेशन करना है, फॉर एन एग्जाम्पल आप लोगों को मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाने आया हूँ, ऑब्जेक्शन किलिंग बताने आया हूँ, और मैं लक्ष्मी मैम आपको एक बात बोल दूं, मेरी रिकॉर्डिंग चल जाएगी, आके मैं बोल के चला जाऊंगा, मजा आएगा, अगली बार मेरी ट्रेनिंग में आओगे भी नहीं। और कोई गारंटी नहीं है आप 1 घंटा बैठ के रिकॉर्डेड सेशन देखोगे, बट हाँ इस बात की गारंटी है कि अगर आप इस मीटिंग में आ गए, तो अगर मैं 50 मिनट सिखा के जाऊं, 1 घंटा सिखा के जाऊं, आप बैठ के सुनोगे, समझोगे, सीखोगे, इसीलिए लाइव ट्रेनिंग है। तो कोशिश करो, कोशिश करो, मतलब पूरे एफर्ट डालो कॉल के ऊपर। हार मतलब क्या होता है, हम लोग ना, कस्टमर छोटा सा ऑब्जेक्शन दे देता है, सर 7 बजे मेरी क्लास है, ठीक है, हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आज अटेंड नहीं कर पाएगा तो कल कर लेगा। बट कोशिश ये करो कि आपका जो कस्टमर है ना, वो लाइव वेबिनार अटेंड करे। सुनील भाई, अगर वो लाइव वेबिनार अटेंड करेगा, मैं गारंटी देता हूं उसका इंटरेक्शन बढ़ेगा, उसका एंगेजमेंट बढ़ेगा, उसको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, और कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्लियर हुआ पहला ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, कस्टमर को एहसास दिलाना सुनील भाई कि कैसे और क्यों आपके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। वो कैसे दिलाएंगे, उसकी बेसिक नीड को समझ के, उसकी प्रोफाइलिंग को करके, उसके बारे में जान के, और उसके साथ वैल्यू क्रिएट करके। मैंने पहले भी बोला था वैल्यू क्रिएशन के ऊपर काम होता है सारा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी वैल्यू क्रिएशन से दूर की जा सकती है। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट में, ऑब्जेक्शन कहां पे आता है, आफ्टर वेबिनार सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन आते हैं। और जिस जिसको आ रहा है उसको एक अच्छी चीज बता देता हूं, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको ऑब्जेक्शन आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जितने कस्टमर आपको लगातार डेली बेसिस पे ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, हो सकता है आपका फोन उठा के ऑब्जेक्शन दे रहे हो सकता है व्हाट्सएप पे आपको ऑब्जेक्शन दे रहे हो, अरुण भाई ये समझ लेना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो खुद आपको पेमेंट करेंगे। बट हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करना, बेसिकली ऑब्जेक्शन किल कर देना, ताकि कस्टमर दोबारा ऑब्जेक्शन ही ना दे। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो मुझे आज के टाइम पे समझ आता है, मुझे बता देना सिर्फ हाथ हिला के कि यस सर ये ऑब्जेक्शन है, सिर्फ हाथ हिला के बता देना जितने लोग कैमरे पे हैं, सर पैसे की प्रॉब्लम है। अमरजीत भाई, बिल्कुल कस्टमर ने आज तक नहीं बोला कभी कि पैसों की प्रॉब्लम है, हाथ तो हिलाया नहीं आपने, ठीक है। अमित सर, अरुण सर, असीम गोयल सर, गोयल साहब बोलता है ना कस्टमर ये बात, करना तो है, 16,000 वाले ही करना है सर, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, सर पैसा नहीं है। पारस भाई बोलता है ना कस्टमर ये बात। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके कस्टमर के पास पैसा होता, अगर आपका कस्टमर अच्छी जॉब कर रहा होता, अगर आपका कस्टमर बिजनेस कर रहा होता और उसमें अच्छा कमा रहा होता, तो क्या वो वेबिनार में आता? अच्छा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वेबिनार तो बहुत दूर की बात है, क्या वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता? पारस भाई, जब इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मर्सिडीज की ऐड आती है या नहीं आती? कभी कभी आ जाती है ना, मर्सिडीज की, बीएमडब्ल्यू की भी आ जाती है, कभी कभी रोलेक्स की भी आती है, लालू पासवान जी। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो? क्योंकि आपको पता है ना सैयद भाई, आपको पता है ना कि यार अभी के टाइम पे मैं ले ही नहीं सकता। तो आप इस बात को समझो कि अगर आपके कस्टमर ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, अगर आपका कस्टमर डिजिटली स्किल सीखना चाहता है, अगर आपका कस्टमर ऑनलाइन पैसा कमाने के बारे में सोच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ गोयल साहब कि आपका कस्टमर अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से गुजर रहा है।
ना तो उसके पास अच्छी जॉब है, ना उसे ये पता है कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मुझे क्या करना है, और अगर वो बिजनेस तो ये चीज तो बाय डिफॉल्ट मुझे पता है, एंड आई नीड टू वेट। देखो यार, जिस बिजनेस के अंदर हम लोग है ना मोनिका मैम, जिस बिजनेस के अंदर हम लोग है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है? ट्रस्ट फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सुनील भाई, ट्रस्ट फैक्टर। 90 टू 95% केस के अंदर कस्टमर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, बेसिकली वो ऑनलाइन बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, बेसिकली उसके साथ प्रॉब्लम है कि मैं कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा, बेसिकली उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसको प्रोसेस करने में, उस चीज को प्रोसेस करने में, उसके दिमाग को पेमेंट तक पहुंचने में, डिसीजन लेने में, बेसिकली डिसीजन लेने में संध्या मैम थोड़ा समय लगता है। तो हैव सम पेशेंस। किस्मत अच्छी होगी तो हो सकता है जिस दिन वेबिनार अटेंड करे उसी दिन पेमेंट कर दे, बट 80 टू 90% केस के अंदर असीम भाई एक कस्टमर टाइम लेता है। 7 दिन का समय भी ले सकता है, 8 दिन का समय भी ले सकता है, 1 महीने का समय भी ले सकता है। मेरे को प्रोसेस पे काम करते रहना है, मेरे को सेल्स का जो प्रोसेस सिखाया गया है वो करते रहना है, मेरे को कंटेंट मार्केटिंग करते रहनी है, मुझे कस्टमर का ट्रस्ट जीतने के लिए कुछ इस तरीके का कंटेंट उसको भेजते रहना है जिससे उसके अंदर ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता रहे। मेरी अगर एक कस्टमर ने वेबिनार अटेंड करा है तो मैं उसको कॉन्टिन्यूसली फॉलो अप करता रहूंगा, अब वो ऑब्जेक्शन कुछ भी देता रहे। बोलता है ना कस्टमर, सर मुझे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा। देखो 50% केस के अंदर प्रियांश भाई, सोना मैम, कस्टमर बोल देता है कि सर मुझे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, 50 छोड़ो 30% केस में, बट 70% केस में कस्टमर ये बात आपको बोलता भी नहीं है। 70% केस में कस्टमर आपको ये बात बोलता भी नहीं है कि सर मुझे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, ये भी एक ऑब्जेक्शन है। बट हमें समझना पड़ेगा ना कि अगर हमारा कस्टमर वेबिनार पूरा 1 घंटे का अटेंड करके गया, उसके बाद मैनेजर से बात उसने करी है, तो उसके साथ पैसों को लेके कभी प्रॉब्लम होती ही नहीं। इस बात को समझ लो यार, पैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये सोच के बैठे हो ना, समी मैम, लक्ष्मी मैम, अनुराग जी, सोनाली जी, आप जितने भी लोग हैं सबने पेमेंट किया या नहीं किया, जितने भी लोगों ने ज्वाइन करा, पैसा अरेंज करा या नहीं करा, अगर नहीं भी था तो भी ढूंढ के लाए हो, कहीं से अरेंज करके लाए हो ना, तो पैसा तो मुद्दा ही नहीं है, पैसा तो अरेंज हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएगा, घर वालों से अरेंज हो जाएगा, दोस्त से अरेंज हो जाएगा। बट वो बंदा अरेंजमेंट कब करेगा उपेंद्र भाई? अरेंजमेंट तब करेगा जब उसको ट्रस्ट होगा, उसको सिस्टम पे ट्रस्ट होगा। हम में से कई लोग पता है क्या सोचते हैं, एक बार कस्टमर ने वेबिनार अटेंड कर लिया, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, एक कस्टमर ने वेबिनार अटेंड करा, वेबिनार के बाद उसने कॉन्फ्रेंस कॉल करी, अभी उसने पेमेंट नहीं करा। अब हम लोग सोचते हैं यार वेबिनार तो इसने एक बार अटेंड कर ही लिया, तो दोबारा से लिंक क्यों भेजना, दोबारा से वेबिनार में क्यों बुलाना? भाई मेरा मानना यह है कि वेबिनार के लिंक डेली भेजते रहो उसको। क्यों विकास भाई, क्यों ऐसा क्यों? उसको समझ आएगा यार, डेली बेसिस पे 1000 लोग आ रहे हैं, डेली बेसिस पे वेबिनार हो रहा है, डेली बेसिस पे सेम चीज बताई जा रही है, डेली बेसिस पे लोग पैसा कमा रहे हैं। वेबिनार में आएगा तो उसका ट्रस्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बट हम लोग एक बार या 2 बार वेबिनार भेज के, सोना मैम क्या करते हैं, छोड़ना यार, डेली एक ही चीज तो बता रहे हैं, आप कस्टमर को क्या ही भेजना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं क्या करता हूं फॉलो अप के लिए, मैं आपको बता देता हूं। मैं कई बार अपने कस्टमर का फॉलो अप करने के लिए उसको ट्रेनिंग सेशन में भी बुला लेता हूं, इससे ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है। जैसे मान लो आरंभ की ट्रेनिंग चल रही है, आज अभी ये ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, टॉपिक देख लिया हमने कि आज किस टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग होने वाली है। फॉर एन एग्जांपल इनविटेशन कॉल है, मेंटोरशिप है, किसी भी चीज, कोई ऐसा टॉपिक जिससे कस्टमर का ट्रस्ट बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े, कन्विक्शन बढ़े। तो उसको क्या बोला, सर वैसे तो ट्रेनिंग में अलाउड नहीं है, बट एक बार एक ट्रेनिंग अटेंड भी करके देख लो। मान लो फोन नहीं उठा रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहा है, ऑडियो डाल दो। जब कस्टमर ट्रेनिंग में आया ना, तो उसको समझ आया कि यार यहाँ तो ट्रेनिंग भी हो रही है, सिखा भी रहे हैं काम, फिर ट्रस्ट बढ़ गया। ऑब्जेक्शन है ही नहीं कस्टमर के पास, ऑब्जेक्शन
मतलब ऐसा सोच लो कि वो अगर ऑब्जेक्शन दे रहा है तो वो आप ही की गलती की वजह से दे रहा है, गलती आपकी है, प्रॉपर फॉलो अप नहीं कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्शंस को ना, सीरियसली मतलब इस तरीके से समझ रहे हैं यार ठीक है ना, ये तो दे दिया इसने, अब छोड़ो इसके पीछे क्या भागना, या फिर भाग भी रहे हैं तो कॉल कर रहे हैं, पेमेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट की बात, सिर्फ पेमेंट की बात, कोई रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं है, कहीं पे भी रिलेशनशिप की बात नहीं आ रही है कि कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करना। शुभम मैम, शबनम मैम, जब तक आप ट्रस्ट, रिलेशन, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस कस्टमर के अंदर बिल्ड नहीं करोगे अमरजीत भाई, तो वो जो आपका कस्टमर है ना, वो आपको ऑब्जेक्शन देता ही रहेगा, बार बार देगा, बार बार देगा, बार बार देगा। आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस चाहिए यार। आप अगर कस्टमर से बात कर रहे हो तो यू हैव दैट कन्विक्शन। उपेंद्र भाई, आपकी 1 लाख रुपए की अर्निंग हुई, आपने स्क्रीनशॉट डाल दिया मेरे डैशबोर्ड में, टुडे अर्निंग 1 लाख रुपीज, आपके कस्टमर को ट्रस्ट कैसे हो जाता है? कई बार आपका कस्टमर बोलता है सर बैंक स्टेटमेंट भेज दो, सर मैं देखना चाहता हूं कितना पैसा आपने कमाया है। अरे भाई, मेरे पैसा कमाने से तू पैसा कमा लेगा इस बात की क्या गारंटी है? मेरी बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तू पैसा कमा लेगा इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है ना। मैं तो 10 लोगों के बैंक की स्टेटमेंट भेज सकता हूँ, स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कितने लोगों ने पैसा कमाया, कंटेंट आपके पास आता रहता है तो आप डाल सकते हो। बट इससे क्या सर, आपको आपका कन्विक्शन कैसे बढ़ेगा, मुझे ये समझाओ बस आप, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। सर कंपनी जेन्युइन है, कंपनी गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है, आशुतोष सर को आज लोग जानते हैं, करोड़ों लोग उनकी वीडियो देखते हैं, हम आपको सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, आपको काम करना है, पैसा आएगा, सिंपल बात है सर। इसके अंदर मतलब अगर फिर भी आप देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। बट यही चीज जब मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ ना कस्टमर के साथ, कस्टमर मुझसे कभी नहीं बोलता सर बैंक स्टेटमेंट दिखा दो, सर आपने कितनी अर्निंग करी है वो दिखा दो, नहीं बोलेगा कस्टमर। प्रदीप मैम, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको, क्योंकि मेरी अर्निंग से मैंने कितना कमाया है, इससे वो कस्टमर ज्वाइन कर ले तो फिर फायदा क्या हुआ? हमारे सिस्टम पे तो पिंकी मैम पता नहीं कितने लोग हैं, कितने लोग इंस्टाग्राम पे हैं जो 2-2 लाख रुपए दिन का कमा लेते हैं। सो बेसिकली ना ये कॉन्फिडेंस आपको लेके आना पड़ेगा, तब कस्टमर ऑब्जेक्शन देना बंद कर देगा, तब देखना कितनी जल्दी ब्लॉक करेगा आपको। क्यों करेगा उपेंद्र भाई? भाई अब कुछ बोलने को ही नहीं रहा ना उसके पास, क्या एक्सक्यूज दे आपको? अब या तो वो ज्वाइन करेगा या ब्लॉक करेगा, सिंपल। और दोनों 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 चीजों में मेरा बेनिफिट है, बताओ कैसे? दोनों चीजों में एक एफिलिएट का बेनिफिट है। पेमेंट करेगा तो बेनिफिट है, ये तो समझ ही आ रहा है, ब्लॉक करेगा तो आपका टाइम बच गया ना। अब आप दिमाग तो नहीं लगाओगे उस कस्टमर पे, आपके मन में कोई होप तो नहीं रहेगी सोना मैम कि भाई ये बंदा अभी पेमेंट करेगा, इसको फोन कर लेती हूँ, इसको कंटेंट भेज देती हूँ, ठीक है खत्म। एक खत्म हुआ, अगले बारी पे बढ़ जाते हैं, अगले कस्टमर पे बात कर लेंगे। तो ऑब्जेक्शन जो है ना, ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं, ऑब्जेक्शन किल करना सीख जाओ। और वो किल कैसे होगा? वो किल तब होगा जब आप उसको प्रोफाइलिंग करने के बाद, प्रोफाइलिंग समझना कस्टमर की, कस्टमर करता क्या है, कैसे करता है, मतलब क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है, क्या जो भी कर रहा है, वो समझने के बाद जब आप कस्टमर को ऑब्जेक्शन हैंडल करोगे या किल करोगे। क्योंकि आपको पता होगा मेरे कस्टमर की सौरभ भाई क्या नीड है, सौरभ चंद जी, जब मुझे ये चीज पता चल गई फिर ऑब्जेक्शन देगा ही नहीं ना यार। अब कस्टमर कह रहा है पैसा नहीं है, आप यार कौन सा कस्टमर नहीं बोलता, मुझे ये समझा दो बस। दिन में 10 कस्टमर अगर पेमेंट करने को बोलते हैं तो 10 में से 9 ये बात बोलते हैं पैसा नहीं है। आप अभी के अभी बोल दो सर फ्री है, सब ज्वाइन कर लेंगे ना? करेंगे नहीं करेंगे बताओ मुझे, कोई मना करेगा? जिसको काम भी समझ ना आया और जिसको कुछ ना समझ आया वो भी कहेगा मैं भी कर लेता हूं सर। तो मुद्दा समझो ना कि आपका काम क्या है। आपका काम ही यही है कस्टमर को पैसा अरेंज करवाना। आपका काम यही है कस्टमर को बताना कि कैसे पैसा अरेंज करके बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। आपका काम ही यही है।
और आप अगर नहीं भी कर पा रहे हो फॉर एन एग्जाम्पल, तो मैनेजर है आपके पास, उनसे सीखो, उनसे सीखो, कॉन्फ्रेंस कॉल पे देखो मेरा मैनेजर क्या बोल रहा है कस्टमर को, मेरा मैनेजर मेरे कस्टमर के इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल कर गया। बस गेम बदल गई। यही है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और कुछ नहीं है। मैं एक एक क्वेश्चन के आंसर दे दूं, आप बता दो आपके मन में जितने भी सवाल थे। अभी जो लोग, आप चैट बॉक्स मैंने बंद किया हुआ है, वैसे आप लोग जो चैट में लिख रहे थे ये ऑब्जेक्शन आता है, ये ऑब्जेक्शन, सबके आंसर है क्या नहीं है इसके अंदर, जो मैंने आधे घंटे के अंदर आपको बताया, मुझे बता दो। है ना? तो सिंपल है। फिर भी मैं चैट बॉक्स को ऑन कर देता हूं, अगर किसी का कोई सवाल बचा है तो मैं देख लेता हूं, कुछ अलग सवाल हो अगर। हाँ जी, अगर है तो फटाफट लिख दो। नहीं, दिवेश जी कह रहे कोई नहीं बचा। सर यही यही तरीका है, क्लियर 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 क्लियर। मजा आया सेशन में? ज्यादा लंबा सेशन मुझे करना भी नहीं था, मुझे बड़ा छोटा सा सेशन करना था, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट बहुत कुछ बताने को है नहीं। कस्टमर को ट्रेनिंग में लाना अलाउ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा क्या हम कस्टमर को ट्रेनिंग में ला सकते हैं, बिल्कुल अलाउ नहीं है। बट हम क्या कर सकते हैं, एक सेशन उसको अटेंड करवा सकते हैं, वैल्यू क्रिएट करके, वैल्यू क्रिएट करके, कि सर वैसे तो देखो सारे के सारे सेशन पेड है हमारे, ज्वाइन करने के बाद मिलते हैं, बट आज एक सेशन होने वाला था जहां पे कुछ सीट्स बची हुई थी हेमा मैम, जहां पे मेरे पास 5-10 सीट्स थी, तो मैंने सोचा आपको अटेंड करवा। बस सिंपल सी चीज है, वैल्यू क्रिएट हो गई। ऐसा कोई है आरंभ की 7 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी सर आपको ज्वाइन करने के बाद, और मैंने 7 दिन की ट्रेनिंग उसको बिठा दिया लाके? नहीं, किसी एक दिन ट्रस्ट बढ़ जाता है, कस्टमर को थोड़ा सा वैल्यू क्रिएट हो जाती है, और कुछ नहीं है। ठीक है सर, व्हाट्सएप पे रिप्लाई बोल देता है लेकिन रिप्लाई नहीं करता। सर होगा सर, वो तो देखो हर कस्टमर आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करने वाला है यार, मैंने बोला ना। अगर ऐसा होता तो फिर तो आप दिन के अंदर 5 लाख 10 लाख रुपए कमाना बड़ा आसान हो जाता, कि लक्ष्मी मैम ने दिन में 20 लीड से बात करी, 10 लोग व्हाट्सएप पे आए और 10 के 10 रिप्लाई कर रहे हैं, 10 के 10 पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर तो मजा ही आ गया। कभी कभी 100 कस्टमर में से एक कस्टमर पेमेंट करेगा, कभी 200 में से एक कस्टमर पेमेंट करेगा। आदित्य रस्तोगी जी, कस्टमर ब्लॉक क्यों करता है? उसका मन। सिंपल है, आप किसी को ब्लॉक क्यों करते हो? आपको वो चीज अच्छी नहीं लगी रोहित भाई, सिंपल बात समझना, आपको वो चीज अच्छी नहीं लग रही, आपको लग रहा मेरे इंटरेस्ट नहीं रहा, मैं आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाया किसी चीज के अंदर, मुझे आपकी बात सही नहीं लगी, तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, मुझे चाहिए ही नहीं आपका मैसेज। तो सिंपल है। तो आप मुझसे पूछ रहे हो कस्टमर ब्लॉक क्यों करता है? आपके बिहेवियर की वजह से हो सकता है, आपके मैसेज से इरिटेट हो रहा हो सकता है जो चीज आप उसको बताना चाह रहे हो उसको करना ही नहीं है सौरभ भाई, तो ब्लॉक कर देगा, सिंपल है। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है ना, मैं उसके दिमाग में घुस के नहीं पता कर सकता उसका क्या रीजन होगा ब्लॉक करने का। अरे छोड़ो ना, ब्लॉक कर दिया, आगे वाले पे बढ़ो ना यार, खत्म हो गई बात। सर कस्टमर बोलता है अभी मैसेज करता हूँ बट करता नहीं, पूरे दिन कॉल करने पे कहता है करता हूँ अगेन पूरे दिन नहीं करता, क्योंकि आप वैल्यू क्रिएट नहीं करते और बार बार उसको कॉल कर रहे हो। विशाल गुप्ता जी, क्योंकि आपने वैल्यू क्रिएट नहीं करी फर्स्ट कॉल के ऊपर। मैंने इससे पहला सेशन जो किया था वैल्यू क्रिएशन के ऊपर, अगर किसी ने मिस कर दिया हो तो जाके उस वैल्यू क्रिएशन के सेशन को अटेंड कर लेना। अगर आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हो और उसको वेबिनार में इनवाइट करने के पीछे पड़े हुए, मैंने बताया था कि कस्टमर के पीछे भगे हुए हैं हम, कस्टमर के पीछे पड़े हुए हैं मोनिका मैम, अटेंड कर ले अटेंड कर ले अटेंड कर ले। अगर हम वो करना छोड़ दें, वैल्यू क्रिएट कर दें, तो बार बार कस्टमर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, बार बार कस्टमर को व्हाट्सएप पे मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सिंगल कॉल से काम हो जाएगा, ये मैक्सिमम 2 कॉल बस। तो विशाल भाई, आपका कस्टमर अगर आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर रहा है फॉर एन एग्जांपल, तो वैल्यू क्रिएट करना सीखो। और वैल्यू क्रिएट करना अगर सीखना है तो आरंभ के ट्रेनिंग के अंदर रिकॉर्डेड सेशन मेरा पड़ा हुआ है, दोबारा से ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे हम रिकॉर्डेड सेशन। उस 45 मिनट के सेशन को पूरा अटेंड करो, 45-50 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से कोशिश करिए समझाने की आप लोग। क्लियर है जी? पारस भाई क्या क्वेश्चन लिखा है आपने? क्वेश्चन 2-3 और आ रहे थे तो ऊपर चला गया था, मैं देख नहीं पाया, देख लेता हूँ जस्ट अ मिनट। एक मॉर्निंग एक इवनिंग,
उससे ऊपर क्या लिखना चाह रहे हो सर? हाँ पारस सर देखो, इट टोटली डिपेंड, जैसे कि कस्टमर को कंटेंट कितना भेजना है ना। मॉर्निंग में भेज दिया, इवनिंग में भेज दिया, उस कस्टमर को जिसने आपका नंबर सेव किया हुआ है, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे तो स्टेटस लगा ही रहे हो ना, तो वहां से भी वो देख रहा है। बट अगर किसी कस्टमर ने फॉर एन एग्जाम्पल आपका नंबर सेव नहीं किया हुआ और आप उसको फॉलो अप करना चाह रहे हो, कंटेंट भेजना चाह रहे हो, तो 2 के बाद 3 भी भेज सकते हो। बट डिपेंड्स कि हाँ आपका कस्टमर के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप कंटेंट भेज रहे हो या नहीं भेज रहे हो, कि बस जी लगातार कुछ भी आया ग्रुप के अंदर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दिया, किसी हाउसवाइफ का आया कस्टमर जॉब करता है भेज दिया, कैसे रिलेट करेगा? अभी कस्टमर जो है मोनिका मैम, वो क्या है, हमारे पास जो फॉलो अप आया, हमारे पास जो कंटेंट आया, वो उसके अंदर वो बता रही है मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर पे ये करती थी, अभी मैंने आई डिजिटल प्रेन्योर के थ्रू इतनी अर्निंग करी, और मैंने जो कस्टमर से मेरी बात चल रही है वो जॉब करता है, आपने उसको भेज दिया। लॉजिक नहीं बना ना। तो कंटेंट 2 की जगह 3 भी भेजे जा सकते हैं पारस भाई, अगर वो रेलिवेंट कंटेंट है कस्टमर की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। क्लियर है? एक कस्टमर के साथ दिन में कितनी देर बात करनी चाहिए? जितनी देर कस्टमर बात करना चाहे आपसे। है सौरभ भाई, बड़ी सिंपल बात है ना ये तो। अगर कस्टमर पूरे दिन बात करना चाह रहा है तो इसका मतलब वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, वेला है ना। तो कितनी देर बात करनी चाहिए इसका कोई जवाब नहीं है भाई। यूसुफ भाई बिल्कुल, प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपका कस्टमर आपको रिप्लाई नहीं करता या फिर आपसे बात नहीं करता, होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने अभी तो बताया, हर कस्टमर रिप्लाई नहीं करेगा भाई, हर कस्टमर आपसे बात नहीं करेगा। आई थिंक सबके डाउट क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। ठीक है जी, तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डन है। तो इस सेशन को एक बार रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिएगा। और कैसे वैल्यू क्रिएट करनी है, देखो सारा गेम वैल्यू क्रिएशन का है। कैसे वैल्यू क्रिएट करनी है उसके लिए एक बार मेरा सेशन देख लेना, एक बार मेरा सेशन देख लेना, जो मेरा सेशन होने हो चुका है ऑलरेडी, ग्रुप में पड़ा हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा। फीडबैक दे दीजिएगा, ट्रेनिंग का फीडबैक, ट्रेनिंग कैसी थी, बढ़िया थी, कैसी थी। इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह शेयर कर दीजिए, उसको आप अपने व्हाट्सएप पे भी लगाइए, जिससे आपके कस्टमर को पता चले कि किस तरीके से आप ट्रेनिंग में आते हैं, सीखते हैं। क्योंकि उससे कस्टमर जब आपकी स्टोरी या स्टेटस को देखता है तो समझ आता है कि हाँ भैया यार यहाँ पे समझाते भी हैं, सिखाते भी हैं, अर्निंग करने के बारे में भी बताते हैं, डेली बेसिस पे ट्रेनिंग होती है, तो उससे ये बेनिफिट होता है। इंस्टाग्राम से ऑर्गेनिक लीड आ जाती है, काफी चीजें आ जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज शेयर द लिंक। कौन सी लिंक, कौन सी लिंक, कौन सी लिंक? अच्छा,